So hi everyone, welcome back to this amazing channel. My name is Krishna, currently pursuing MTech at IIT Roorkee. Now in this video, I will be telling about at what gate score, what you can get, what branch you can get. Okay, so some of you got good rank in 2024, and some of you might not get good rank, but they also thinking about that what branch at what gate score they should apply to get maximum profit, right? So in this video I will be showing branch wise cutoff, right? And placement, some records of placement that I have observed, I have talked to my friend circle, right? And what lifestyle, if you are in IIT Roorkee, so what lifestyle you will be allowed to follow, right? So let me start. So please note one point, that I will be talking more about the one who got average grade score, right? Because टॉपर्स को तो सभी IIT ले लेंगे, PSU भी ले लेंगे, राइट? तो इन दिस वीडियो आई विल बी कवरिंग सम ऑफ द ब्रांचेज एंड देयर प्लेसमेंट्स, राइट? सो आई हैव लिस्टेड out the gate what gate score, what branch they can get. Okay, so if I talk about the mechanical engineering branch, so इसमें आपको मिलते हैं ब्रांच वाइज मशीन डिज़ाइन, थर्मल एंड प्रोडक्शन, कैड कैम, मटेरियल साइंस एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग. अगर आप मशीन डिज़ाइन में इंटरेस्टेड हैं तो आपका गेट स्कोर समवट अराउंड 750 to 800 होना चाहिए, ठीक है? पिछले साल के रिकॉर्ड्स को भी मैं नज़र में रख के बोल रहा हूँ. मेरे काफ़ी फ्रेंड्स हैं, मैंने उनसे भी बात की है इस बारे में, ठीक है? और मैं बात करूँ थर्मल इंजीनियरिंग की, तो आप ये सभी मैं डाटा जनरल कैटेगरी के लिए बोल रहा हूँ. ओके, इफ़ यू वांट OBC एंड SC/ST कैटेगरी गेट स्कोर, सो प्लीज़ कमेंट इट डाउन, सो आई विल मेक सेपरेट वीडियो ऑन दैट, ठीक है? सो अगर मैं थर्मल इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 680 to 700 में आपको ईजिली मिल जाएगा, अराउंड थर्ड टू फोर्थ राउंड ऑफ को, राइट? प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूँ तो 700 to 720. लेट मी नोट दैट इन दिस ब्रांच द प्लेसमेंट्स आर वेरी गुड. अगर मैं प्रीवियस डाटा की बात करूँ और कैड कैम की बात करूँ तो समवट अराउंड 650 to 680 और 700 आप ले सकते हैं. इतने में लोगों को मिला है पिछले साल, ठीक है? अगर मटेरियल साइंस की बात करूँ, जो कि वन ऑफ द ब्रांच दैट इज़ ग्रोइंग, उसकी बात करूँ तो मटेरियल साइंस की बात करूँ तो 620 to 650 में आपको इजीली मिल सकता है IIT रुड़की पर. और इंडस्ट्रियल मेटलर्जी 600 to 620. ये जो ब्रांचेस की मैं बात करूँ तो कोर्स वर्क बिल्कुल सेम है, बट ब्रांच अलग अलग दे दिया गया है, ठीक है? कुछ इलेक्टिव्स में फ़र्क रहता है. सो अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करूँ, सिविल इंजीनियरिंग में WRDM एक ब्रांच है, इन्वायरमेंटल एक ब्रांच है, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स ब्रिलियंट प्लेसमेंट वाइज स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स इज़ ब्रिलियंट. हाइड्रोलॉजी, सो WRDM की बात करूँ तो 650 to 700. इस ब्रांच में मैं बात करूँ तो इस ब्रांच का प्लेसमेंट रिकॉर्ड उतना खास नहीं है, बट ग्रोइंग ब्रांच है. इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग 680 to 700 में आपको इजीली मिल जाएगा IIT रुड़की पर. स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की बात करूँ, ग्रोइंग ब्रांच है और प्लेसमेंट्स रिकॉर्ड भी अच्छे हैं, तो इसका गेट स्कोर भी ऑब्वियसली बढ़ेगा ही. तो 700 to 750 आप मान के चलें अगर इसमें आपको अप्लाई करना है तो, राइट? और हाइड्रोलॉजी की बात करें तो 680 to 700 ना. अब मैं बात करता हूँ मेहता फैमिली और स्कूल ऑफ डाटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है? इसमें ऑब्वियसली गेट स्कोर हाई जाता है. तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूँ तो उसमें गेट स्कोर प्रीवियस जो सिलेक्शन हुए उसमें था 720 to 750, राइट? और डेटा साइंस की बात करूँ तो 700 to 720, राइट? नाउ अगर मैं बात करूँ MTech कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ब्रांच की, तो गेट स्कोर जो पिछले साल का मिनिमम टू मैक्सिमम गया था वो 700 to 750 गया था, राइट? और इसमें नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट जो प्लेसमेंट जिनका हो चुका है, राइट? मुझे बैच स्ट्रेंथ पता नहीं है, बट पता चल जाएगी, मैं कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगा. 17 स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी प्लेस्ड. अभी स्टिल प्लेसमेंट चल रहे हैं, जैसा कि मैंने बोला. अगर मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ब्रांच की बात करूँ, सो जो पिछले साल, अगर मैं पिछले साल का थोड़ा डाटा निकालूँ तो 500 to 600
अगर जिसका गेट स्कोर है उसको 10th राउंड तक कोप के 10th राउंड तक ईजिली मिल गया था। ओके, अगर मैं इस साल का प्रिडिक्ट करूँ, क्योंकि पिछले साल का कट ऑफ भी काफ़ी लो गया था, हाईएस्ट मार्क अराउंड 66 मार्क्स थे, एक दोस्त बता रहा था। तो इस साल का कट ऑफ थोड़ा सा लगता है ऊपर गया है, आई हैवंट चेक्ड। सो इस साल के अगर आपका स्कोर 682 to 700 आ रहा है या 650 to 700 आ रहा है, आपका गेट स्कोर अगर इतने के बीच में आ रहा है तो आप इजीली पा सकते हैं इसको, राइट। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बैच में आपका हो जाएगा सेकंड या थर्ड कोप राउंड में, ठीक है। और मैं नंबर ऑफ़ कैंडिडेट सेलेक्टेड की बात करूँ तो 65 to 70% स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी सेलेक्टेड एंड प्लेसमेंट स्टिल आर गोइंग अप, ठीक है। अगर मैं प्लेसमेंट की बात करूँ तो एमटेक थर्मल इंजीनियरिंग में टोटल अराउंड समवट अराउंड आई थिंक 10 to 12 स्टूडेंट्स हर बार रहते हैं इसमें। और पिछले साल का जो नंबर ऑफ़ कैंडिडेट जो सेलेक्ट हुए हैं वो 6 हुए हैं आउट ऑफ। अभी भी प्लेसमेंट्स चल रहे हैं और काफ़ी कंपनियां विज़िट कर रही हैं, तो फिर अभी चांसेस हैं 100% सिलेक्शन हो जाएगा। एमटेक प्रोडक्शन इंजीनियरिंग की बात करूं तो आई थिंक 8 to 10 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 5-6 का हो चुका है, अभी भी प्लेसमेंट चल रहा है। एमटेक मशीन डिज़ाइन की बात करूँ तो 6 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड। एमटेक कैड कैम की बात करूँ तो 9 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड। और डेटा साइंस की बात करूँ, डेटा साइंस नहीं, मटेरियल साइंस एंड मेटलर्जी की बात करूँ तो 6 स्टूडेंट्स ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, जिसमें एक स्टूडेंट का मैक्सिमम पैकेज लगा है अबाउट 30 lakhs। ओके, तो हल्के में मत लीजिएगा इस ब्रांच को। WRDM की बात करूँ तो इस ब्रांच में ज़्यादा प्लेसमेंट नहीं है, लेकिन कंपनियाँ धीरे धीरे आ रही हैं। WRDM में 3 स्टूडेंट सेलेक्टेड हुए हैं। और इन्वायरमेंटल की बात करूँ तो 1 स्टूडेंट्स, और स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स की बात करूँ तो 14 स्टूडेंट्स सेलेक्टेड हुए हैं। मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, स्ट्रक्चरल डायनेमिक्स एक ग्रोइंग ब्रांच है और इसमें प्लेसमेंट्स बहुत हैं, अच्छे खासे पैकेजेस लगते हैं इसमें। हाइड्रोलॉजी में नंबर ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स 2 हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 3 एंड डेटा साइंस 5। तो इसमें मैं एवरेज स्टूडेंट जो क्लास में एवरेज स्ट्रेंथ है जो, तो लगभग 12 to 15 रहती है, राइट। इट कैन वेरी। सो ये था, आई हैव टॉक्ड अबाउट गेट स्कोर ऑफ जनरल कैटेगरी ओनली, ओके, and placement records, how many number of students have already selected and placements are still growing। प्लेसमेंट आ रहे हैं, कंपनीज लगातार विजिट कर रही हैं। तो अब मैं बात करता हूँ कि what life you can get here, as you are already aware that IIT रुड़की कहाँ पे सिचुएटेड है। ओके, हरिद्वार है। यहाँ आप विज़िट करने के लिए छुट्टियों में, जो भी सैटरडे संडे वीकेंड होता है, आप जा सकते हैं घूमने। 3 दिन के फेस्ट जो होते हैं गजब, मतलब मैंने खुद अटेंड किया है, बहुत ही अच्छा माहौल रहता है मतलब। तो कॉग्निजेंस की बात करूँ, अभी हाल ही में ख़त्म हुआ है, 15 to 17 मार्च में था, ओके। और थॉमसो की बात करें, बहुत बढ़िया कल्चरल फेस्ट है, और कॉग्निजेंस टेक्निकल फेस्ट है। और मैं स्पोर्ट्स फेस्ट की बात करूँ तो अभी होने वाला है 29 to 31। सो उसका भी अलग से व्लॉग आएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको और इससे रिलेटेड प्लेसमेंट से रिलेटेड, गेट स्कोर से रिलेटेड और भी वीडियोस चाहिए, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, कीप सब्सक्राइब, कीप सपोर्टिंग मी एंड थैंक यू सो मच। जय हिंद।